जय हिंद साथियों, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के साथ आपके साथ। तो आइए मुख्य खबरों को देखते हैं। आज 1 अगस्त 2021 रविवार। सबसे पहले फ्रेंडशिप डे की आप सभी को शुभकामनाएं। तो राष्ट्रीय राजकारणी आर सीपी सिंह ने मुंगेर सांसद के नाम का दिया प्रस्ताव और कार्यकारिणी ने लगाई मुहर। ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सिंधु हारी पर कांस की उम्मीद। पूजा रानी चुकी। पुलिस की नकारात्मक धारणा को बदले मोदी और माननीय कृपया ध्यान दे। अफसर ग्रामीण कार्य विभाग में 95-70 पदों पर होगी नियमित बहाली। और मुठभेड़ पुलवामा आतंकी हमले का साजिशकर्ता ढेर। जिम्मेदारी भारत यूएन सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। और ऐलान भाजपा के बाबुल सुप्रियो राजनीति छोड़ेंगे। आज का दिन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एनी बिसेंट ने होम रूल लीग की शुरुआत की। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों का डाटाबेस तैयार होगा। और जदयू नेत्रियों ने की आयांश की मदद। सीएम योगी से आज मिलेंगे संतोष सुमन और राज्यपाल से भेंट कर नियोजन की मांग की। जमीन संबंधी हर तरह की जानकारी बिहार भूमि पर। और ग्रामीण कार्य के हर डिवीजन में 9 कर्मचारी होंगे बहाल। भाजपा मंत्रियों का फिर सजेगा दरबार। और सरकार से लेकर संगठन तक में अहम भूमिका निभा चुके हैं ललन सिंह। मांझी ने ललन सिंह को दी बधाई और गलत तरीके से रिजल्ट तैयार करने पर कार्रवाई। बिहार में छाए रहेंगे बादल, बारिश के आसार और 7 जिलों में मलेरिया के 80% मामले। तेजस्वी ने ली टीके की दूसरी डोज। और लोजपा पारस की बैठक आज। अब अगले साल ही हाई स्कूल +2 को मिल पाएंगे शिक्षक। जी, राज्य के सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों इस साल शिक्षकों का टोटा बना रहेगा, क्योंकि पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को जो नियोजन कार्यक्रम जारी किया उसके मुताबिक जनवरी 2022 के बाद ही शिक्षक अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाने की स्थिति बन पाएगी। इस बीच यदि कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए सरकार ने अभी 50% उपस्थिति के साथ चल रहे +2 को 100% क्षमता के साथ तथा हाई स्कूलों को खोलती भी है तो विद्यार्थियों को सभी घंटे पढ़ाई जा सकेंगे, इसकी उम्मीद कम ही है। गौरतलब है कि राज्य में हाई स्कूल +2 में 30,020 शिक्षक पदों पर नियोजन को लेकर 1 जुलाई 2019 को शिक्षा विभाग ने नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। और 2 साल के दौरान आधा दर्जन बार विभिन्न कारणों से इनके कुछ 6 बार तकनीकी तथा विभागीय जबकि ज़्यादातर बार न्यायिक आदेशों की वजह से नियुक्ति पत्र बांटे जाने की तिथियां रद्द होती रही। फलतः जिन अभ्यर्थियों ने शिक्षक बनने के लिए आवेदन किया है उनका इंतजार लंबा होता रहा। खास बात यह है कि शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की घनघोर किल्लत को देखते हुए छठे चरण के शिक्षकों को नियोजन प्रारंभ किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा रिक्त पद विज्ञान और भाषा विषयों के थे, जिनके शिक्षकों की कमी हाई स्कूलों में कक्षाएं नहीं ली जा रही थी। फिलहाल 2 जुलाई के शिक्षा विभाग ने नियोजन का कार्यक्रम जारी किया था। और उसके मुताबिक 13 अगस्त तक अंतिम रूप से चयनित को मेधा NIC के अपलोड हो जानी थी। इसके 1 माह के भीतर शिक्षक स्कूलों को मिल जाने के आसार थे। नियोजन का नया कार्यक्रम जारी से 2 विषय के अभ्यर्थियों को सामाजिक विज्ञान में 5 अंक का फायदा होगा। और 30 जून 2019 तक रिक्ति की गणना का डेडलाइन होने से पदों के बढ़ने के आसार है। यह नए शेड्यूल सकारात्मक पक्ष है। स्कूल कोरोना के जद से निकल नियमित भी होते हैं तो बना रहेगा शिक्षकों का टोटा। विभाग ने खाली पद दिए हैं विज्ञापित, इसीलिए उन पर अतिथि शिक्षक रखने पर भी है रोक। नए नियोजन शेड्यूल के जारी होने से जनवरी बाद ही बहाली हो सकेंगे शिक्षक। जनवरी 2022 जनवरी के बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने की स्थिति बन पाएगी। और 7वां चरण में पीछे हटा। 7वां चरण में शिक्षा विभाग ने 37,655 शिक्षकों के पद पर नियुक्ति करने का मन बनाया था। ये पदवर्ग कमेटी राज्य मंत्रिमंडल से भी स्वीकृत है। और महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षा विभाग ने उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय किया था, लेकिन अब छठे चरण की देर से 7वां चरण पूरी तरह प्रभावित होगा। वैसे भी नियोजन की पूरी प्रक्रिया पूरे 5 माह की है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पहले ही कहा है कि छठे चरण के पूर्ण होने के बाद ही 7वां चरण आरंभ हो सकेगा। मालूम है
कि इस चरण में नियुक्ति को लेकर बीएसईबी ने 80,000 से अधिक अभ्यर्थियों को ST-19 में उत्तीर्ण घोषित किया। तो ये सारे न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर ने। काफ़ी छठे चरण वाले को थोड़ा सा इंतज़ार करने पर विवश किए हुए, और 4 नए पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जल जमाव से लैब व कोविड जांच सेंटर पहुंचने में परेशानी, और छतौनी में सड़क हादसा में महिला समेत 2 जख्मी। अरेराज में भगाई गई युवती मिली, और नदी से उपलाता शव बरामद। सड़क पर गिरी हुई महिला मिली। अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक स्थगित, और आज का दिन 1920 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। सिसवा खरार गांव में लिंटर तक आवास पूर्ण होने के बाद दूसरी किस्त नहीं मिलने से आगे का नहीं हो रहा निर्माण कार्य। आवास की दूसरी किस्त के लिए लगा रहे चक्कर, और वास्तविक लाभों को नहीं मिल रहा योजना का लाभ। केसरिया में पुल ध्वस्त, आवागमन बाधित, और 100 गोदाम की मरम्मत को समितियों का किया चयन। सांप काटने से युवक की मौत, और बैलेट व कंट्रोल यूनिट की होगी जांच। समिति की बैठक में ब्लड सेपरेटर खरीद पर होगी चर्चा, और फर्जीवाड़े की जांच में होंगे बड़े खुलासे। एक दिन में हुई मेडिकल व योगदान। आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने में सरकार कर रही है आनाकानी, और मनाया गया इंटरनेशनल शिरोमणि। जीप के हेड क्लर्क सेवानिवृत्त और नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध चलाए अभियान। जहां चलती थी अंग्रेजों की हुकूमत, आज पड़ा है वीरान। क्या था? कठिया कानून, 3 कठिया कानून। जर्जर कॉलेज भवन से छात्र भयभीत, और गोष्ठी में पौधारोपण पर जोर। अभिलेखागार भवन के निर्माण पर ग्रहण। बीरगंज में काठमांडू के युवक की गला दबा हत्या, और अफरोज हत्याकांड में गिरफ्तार। मैत्रीपुर पर की गई सफाई, और ट्रैक्टर की बैटरी हुई चोरी। आज का दिन 1993 में देश में सभी एयरलाइंसों का हवाई निगम अधिनियम के तहत राष्ट्रीयकरण किया गया, और गांधी दर्शन के प्रति शोधकर्ताओं का बढ़ रहा झुकाव। शिक्षक नियोजन के लिए किया गया काउंसलिंग स्थल का चयन। 4 नगर निकाय, 15 प्रखंड और 20 पंचायत निकायों को होगी काउंसलिंग। रूसा की अगली बैठक में DDE के 28 कोर्सों का पर निर्णय। +2 के मान्यता मिलने पर किया सम्मानित, और परीक्षा वाला रिजल्ट ही अंतिम तौर पर होगा मान्य। 45% से अधिक बच्चे अपने रिजल्ट से असंतुष्ट। कालजयी है मुंशी प्रेमचंद की रचनाई प्रोफेसर रवि। और आज का दिन 1953 में क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को गिरफ्तार किया गया। करोड़ों के फर्जीवाड़े में गिरफ्तार। मदर टेरेसा फ्यूचर फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष ने पूछताछ में खोले कई राज, और फर्जीवाड़े में शामिल है 25 से 30 लोग। फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव। 10 धुर जमीन अधिहरण का आदेश। चिरैया में पोखरा में डूबने से बच्ची की हुई मौत, और अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। बाढ़ से ध्वस्त सड़क कराए दुरुस्त मंत्री, और BSNL की सभी सेवाएं कराए शुरू। युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत, और अध्यक्ष को दिया जाएगा पत्र। अध्यक्ष आज के दिन 1960 में पाकिस्तान की राजधानी कराची से बदल के इस्लामाबाद किया गया। बांका जहानाबाद में डायवर्सन बहे, आवागमन ठप, और नवादा दीवार गिरने से 2 महिलाएं मरी। फल्गु में उफान, NH 110 पर वाहनों का परिचालन बंद। पुमरे हावड़ा काठगोदाम समेत 17 ट्रेनें रद्द, और ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत, डॉक्टरों को पीटा। 2 दुकानों के शटर तोड़, 10 लाख के जेवर चोरी। और माननीय कृपया ध्यान दें, भारतीय संसद ने भी तमाम सदस्य को, फिर भी क्या देश को वहाँ की गतिविधि से कोई एहसास हुआ कि यह सबसे बड़ी पंचायत हमारा ख्याल रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं बड़ी विनम्रता और आदर के साथ कहना चाहूँगा कि देश को अपने माननीय प्रतिनिधियों से, संसद से सड़क तक इससे बेहतर तवज्जो की उम्मीद थी। नंगे पैर दौड़कर स्वर्ण पदक। गार्ड्स के कोच ओनी निस्कैनन रोज उस जवान को खुलता से अदीस तक दौड़ते आते देखते थे। एक दिन अचानक उनके मन में ख्याल आया कि यह जवान रोज 20 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ता आता जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में इतना दौड़ना आसान नहीं, लेकिन यह दौड़ता है, और सबसे बड़ी बात इसमें थकान नहीं दिखती। वो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अश्वेत अफ्रीकी बने, और पूरा अश्वेत अफ्रीकी आज़ादी व शानदार भविष्य के कगार पर आ खड़ा हुआ। और अबेबे बिकिला इसके प्रतीक थे, गरीब और नंगे पांव, लेकिन विजय। खौफ के साथ क्यों जिए जब सबको जाना है। हिंदी साहित्य का बर्फी युग,
और आज का दिन 2016 में बांग्लादेश में आत्मघाती हमलों के विरोध में 1 लाख से अधिक छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाई। दावा, टीका लगा चुके संक्रमितों से वायरस के प्रसार का खतरा कम। और आंख गंवा चुके घायल बाघिन ने 42 बाघों के बीच पाले शावक। विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम पर उठने लगे सवाल। और एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक की मिश्रित खुराक सुरक्षित, कवायद चीन के लिए बेचैनी पैदा करेगा क्वाड। और मानसून के आसमान पैटर्न ने बढ़ाई चिंता, प्रधानमंत्री का संदेश जन जन तक पहुंचाएगी मंत्री। और साइबर तकनीकी बढ़ता ताकत भविष्य के लिए खतरा। आज का दिन 1932 में जानी मानी हिंदी फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी का जन्म। ओमान तट के पास टैंकर पर ड्रोन से विस्फोट, 2 मरे। और वाइस एडमिरल घोरमडे ने प्रभार संभाला। मलेशिया में पीएम से इस्तीफा मांगा, 70 साल बाद मिली सैनिक की वर्दी। मातृभाषा का नुकसान, पहचान पर चोट, नायडू। और मेकेदातु परियोजना को हर हाल में लागू करेंगे बोम्मई। कमलप्रीत ने फाइनल का टिकट कटाया, कमल पिता से बोली पदक जीतने के लिए जान झोंक दूंगी। चक्का फेंक खिलाड़ी कमलप्रीत कौर ने ओलंपिक में भारत के सबसे प्रदर्शन करते हुए टोक्यो में क्वालिफिकेशन दौर में दूसरे स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बना ली। हालांकि अनुभवी सीमा पूर्णिया चूक गए। कमल मौजूदा चैंपियन क्रोएशिया के सेंडा और विश्व चैंपियन क्यूबा की एरेंज से आगे रहे। सिंधु सेमीफाइनल हारी, आज कांस के लिए होगा मैच। और भारत की झोली फिर खाली, आतुनी प्री क्वार्टर में हारे। अमित पहले मुकाबले में परास्त, पूजा भी बाहर। ऐतिहासिक, वंदना की हैट्रिक से भारतीय उम्मीदें कायम और मुश्किलों को मात। पिता न होते तो वंदना टोक्यो ओलंपिक में नहीं चमक पाती। जी, एक पुराना ट्रैक सूट और चप्पल पहने वंदना कटियार करीब 16 साल पहले केडी सिंह बाबू स्टेडियम के स्पोर्ट्स में हॉस्टल पर ट्रायल देने पहुंची थी। वंदना के पिता नाहर सिंह अगर परिवार और समाज के विरोध के आगे न खड़े होते तो रियो या टोक्यो ओलंपिक मंच तक न पहुंच पाते। उन्होंने वंदना की मां से छिपाकर हॉस्टल में उनका दाखिला करवाया था। और पिता के सिवाय कोई नहीं चाहता कि वंदना हॉकी खेले। विश्व कप से चमकी हरिद्वार की जन्म वंदना यूँ तो 2006 में ही भारतीय टीम में जगह बना ली। और सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने 2013 जूनियर विश्व कप 5 गोल दाकर भारत को कांस्य पदक जिताने में खास भूमिका निभाई थी। लंबे को अपना सर्वश्रेष्ठ भी नहीं कर सके श्रीशंकर और अंजुम तेजस्विनी फाइनल्स में जगह बनाने से चूक गए। सिंधु से पदक की आस, पुरुषों के 4 दशक बाद सेमीफाइनल में जगह बनाने से एक कदम दूर भारत। सैंडी और स्मिथ का प्यार ओलंपिक से परवान चढ़ा। टोक्यो में ओलंपियन पति के प्यार और सहयोग से प्रेरित होकर स्वर्ण पदक के लिए दावा पेश करेंगे पॉल वॉल्टर। ओलंपिक खेलों में खेल के रोमांच के साथ युवा खिलाड़ियों के दिल में रोमांस भी परवान चढ़ता है। ऐसे ही कहानी है अमेरिका के पील वाल्टर, सैंडी मॉरिस और बर्मुडा के लंगटायर स्मिथ का। ब्रिटेन के ट्रायसन में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक। और जोकोविच कांस्य भी चुके, गुस्से में आपा खोया। आज का दिन 2007 में वियतनाम के हनोई में आयोजित राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारतीय दल के 6 सदस्यों ने 3 रजत पदक जीते। तालिबान पर लड़ाकू विमान से बम गिरा, 121 आतंकी ढेर। तो साहस, अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र परिसर पर हमला। और धनबाद में जज की मौत की सीबीआई जांच होगी। हिंसा की निष्पक्ष जांच जरूरी, हिमंता। और म्यांमार में 5 माह में 2 लाख से ज़्यादा लोग लापता। कोरोना, एक दिन में 41,000 से ज़्यादा केस, 593 की मौत। एयर इंडिया के विमान की आपात लैंडिंग, भूस्खलन से लोगों ने हाईवे पर बिताई रात। आईएस ने इराक में 13 लोगों को भूना। अंतरिक्ष बना सैरगाह, प्रेरणा पाने के लिए अब आसमान की ऊंचाई नीची हो गई है। अब तो मेधावी और धनी अंतरिक्ष की ऊंचाइयां यूं ही सैर सपाटे के लिए नाप रहे हैं। कार्डबोर्ड से बना रही है फर्नीचर। और ज़िंदगी में दोस्तों का होना, कहा जाता है कि जीवन में सबसे ऊपर मित्रता। और फ्रेंडशिप डे के मौके पर जानिए कि जीवन में एक सच्चे मित्र का होना क्यों जरूरी है। बता रहे विषय, बढ़ जाएगी स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ। आज बस इतना ही। जय हिंद।